हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेरी वेलकम फॉर दिस वीडियो। आज हम लोग बात करेंगे ये KGR कीवर्ड क्या है और KGR कीवर्ड उसका वैल्यू क्या है और उसको क्यों हम लोग टारगेट करते हैं। सबसे पहले एक चीज़ आपको सोचना चाहिए कि ये KGR कीवर्ड क्यों काम करता है। ठीक है, न्यूबी जो है ना वो KGR कीवर्ड की तरफ नहीं जाते क्योंकि उसका सर्च वॉल्यूम पहले कम है। ठीक है, तो KGR का जो क्राइटेरिया पहले है वो सर्च वॉल्यूम 250 के अंदर होता है। तो उसका क्राइटेरिया और भी है तो वो बताऊंगा, लेकिन मैं पहले ये आपको बता दूं कि ये KGR कीवर्ड का बेनिफिट क्या है और कस्टमर न्यूबी जो है ना वो क्यों टारगेट नहीं करता। वो टारगेट इसीलिए नहीं करता क्योंकि उसको एज ए न्यूबी वो चाहता है कि एक ऐसे कीवर्ड को टारगेट करे जिसका सर्च वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हो। ठीक है, वो उसका स्टार्टिंग में सर्च वॉल्यूम लेता है 5000 वर्ड, 1000, 2000, 3000 के आसपास सर्च वॉल्यूम लेता है। तो यही बड़े गलती कर देता है क्योंकि उस टाइप का सर्च वॉल्यूम अगर वो पहले दिन से टारगेट करने लगेगा तो वो रैंकिंग में बहुत दिक्कत होगा, क्योंकि वो जो टॉप 10 या टॉप 20 पे साइट रैंक कर रहा होगा उसका ऑथोरिटी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उस टाइप का उस ऑथोरिटी टाइप का जो साइट है ना वो छोटे छोटे सर्च वॉल्यूम का कीवर्ड को टारगेट नहीं करता। वो उसका टारगेट ही होता है कि जो हाई टिकट प्रोडक्ट और जिसका सर्च वॉल्यूम ज़्यादा है उसी पर ही फोकस करे। ठीक है, तो वो बिग फिश होता है। हम लोग जो है ना वो माइक्रो निश की तरफ हमेशा काम करेंगे, क्योंकि इस माइक्रो निश में कंपटीशन बहुत कम होता है और वो जो बिग प्लेयर है वो माइक्रो निश में इतना नहीं आते। ठीक है, उसका मेन रीज़न ये है कि वो हाई टिकट और हाई सर्च वॉल्यूम प्रोडक्ट को टारगेट करे। तो एज ए न्यूबी अगर आपने हाई सर्च वॉल्यूम कीवर्ड को टारगेट करने लग जाओगे तो रैंकिंग में बहुत दिक्कत होगा, क्योंकि उसका कंटेंट भी आपको ज़्यादा देना पड़ेगा और बैकलिंक भी ज़्यादा क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, तो कुछ क्राइटेरिया है आपके जो कि KGR अगर यूज करेंगे तो बेनिफिट आपको मिलेगा। सबसे बड़ा बेनिफिट जो है ना आपको टारगेटेड विजिटर मिलेगा। हाँ, टारगेटेड विजिटर का मतलब है कि अगर आपका कीवर्ड ये है कि बेस्ट गार्बेज डिस्पोजल फॉर होम। ठीक है, तो ये जो गार्बेज डिस्पोजल है एक किचन का प्रोडक्ट है, तो बेस्ट गार्बेज डिस्पोजल एक बहुत हाई सर्च वॉल्यूम कीवर्ड है। ठीक है, तो उसका सर्च वॉल्यूम अराउंड 8000 9000 के आसपास है। ठीक है, उसका प्राइस भी ज़्यादा है। अगर न्यू भी उस टाइप के कीवर्ड के टारगेट करने लगेंगे तो इजीली रैंक नहीं होगा उसका। ठीक है, तो बहुत ही हार्ड है उस टाइप के कीवर्ड को रैंक करना। अगर उसको लॉन्ग टेल कीवर्ड में चले जाए और KGR कीवर्ड के थ्रू तो बहुत इजी होगा रैंक करना। तो ये कीवर्ड हो सकता है बेस्ट गार्बेज डिस्पोजल अंडर $300। ये जो कीवर्ड आ गया, अगर ये KGR कीवर्ड में आ गए तो बहुत इजी होगा रैंक करना। और वो जो ट्रैफिक यहाँ पर आ रहे हैं ना साइट पर, वो टारगेटेड ट्रैफिक है, क्योंकि वो सिर्फ $300 के नीचे का ही प्रोडक्ट खरीदना चाहता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, आपने जो कस्टमर लेके आए वो गार्बेज डिस्पोजल जो प्रोडक्ट है उसको बाय करने का इंटरेस्ट है उसमें, और भी उसके नीचे उसका प्राइस का जो क्राइटेरिया है वो 300 के नीचे वो भी आपने फुलफिल कर रहे हैं, और उसका टारगेट है कि वो कहाँ से बाय करे। वो अमेजन का लिंक आपने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया तो वो अमेजन में जाके उस टाइप का प्रोडक्ट को खरीदेगा। तो इसका मतलब है कि आप जो कस्टमर जो विजिटर लेके आए ना वो टारगेटेड है, वो $300 के अंदर ही जो प्रोडक्ट है उसको बाय करेगा। तो ये हो गया सबसे बड़ा बेनिफिट। दूसरा है कि इम्प्रूव ऑथोरिटी। ठीक है, इस टाइप का कीवर्ड आपने वेबसाइट में टारगेट करेंगे तो आपका जो नीश साइट है ना वो ऑथोरिटी क्रिएट करेगा गूगल के आई में। ठीक है, क्योंकि देखेगा गूगल दे आपका जो साइट है वो छोटे छोटे जो लॉन्ग टेल कीवर्ड है ना आप उसी पर ही फोकस कर रहे हैं। तो जब उस छोटे छोटे कीवर्ड को आप टारगेट करेंगे और अच्छे अच्छे कंटेंट डालेंगे तो आपका ऑथोरिटी ज़्यादा होते रहेगा। ठीक है, तो आपका इन्वेस्ट भी कम हो गया इसमें, तो थोड़ी इन्वेस्ट में भी आपका ऑथोरिटी ज़्यादा होते जाएगा। तो ये है KGR कीवर्ड का एक बहुत बड़ा बेनिफिट।
नंबर 3 जो है ना, इसका सर्च वॉल्यूम कम है, तो इसका मतलब है कि इसका कंपटीशन बहुत कम होना चाहिए। ठीक है, तो सर्च वॉल्यूम कम है और इसका कंपटीशन कम है। क्यों मैं बोल रहा हूँ, इसमें है मैंने देखा इतने साल काम कर चुका हूँ निश साइड में, तो मैक्सिमम जो है ना बहुत बड़े कंपटीटर जो है ना लो सर्च वॉल्यूम कीवर्ड पे काम नहीं करता। ठीक है, तो लो सर्च वॉल्यूम और उसका कीवर्ड भी अगर लॉन्ग होगा, जिसको हम लॉन्ग टेल कीवर्ड कहते हैं। ये लॉन्ग टेल कीवर्ड क्या है, मेरे यूट्यूब में बहुत सारे वीडियो है, आप वो चेक कर सकते हैं, तो उसका भी डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। लॉन्ग टेल कीवर्ड को कैसे फाइंड करना है और उसका वैल्यू क्या है, ठीक है, इजीली कैसे आपको लॉन्ग टेल कीवर्ड मिल जाएगा, वो भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा उसको। तो मैं जो बता रहा था कि हाँ, उसका कंपटीशन बहुत कम है क्योंकि सर्च वॉल्यूम कम है, तो आप बहुत छोटे कंपटीशन में भी अच्छे ट्रैफिक लेके अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत बढ़िया बेनिफिट है आपका। नंबर 4 जो है ना, इजीली रैंक होता है इस कीवर्ड। हाँ, ये बहुत इजी रैंक करता है। अगर आप एक पोस्ट को क्रिएट किया, जब वो गूगल में इंडेक्स होगा तो 100 पेज के अंदर ही वो इंडेक्स होगा। ये किसी और ने नहीं कहा, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। ठीक है, मैं जितने भी साइट मेरा साइट है ना, वो सारे के सारे मैक्सिमम ही आप कह दे वो केजीआर की कीवर्ड है। तो जब मैं स्क्रीन में जाऊंगा आपको दिखाऊंगा, ठीक है, तो केजीआर कीवर्ड क्या है और इसी तरह आपको वो केजीआर कीवर्ड फाइंड करना है, मैं A to Z पीसी में गाइड करूंगा। तो ये 4th बेनिफिट हम लोगों को मिल गया। नंबर 5 जो है ना, इस टाइप को कीवर्ड को आप बहुत इजीली रैंक कर सकते हैं विदाउट एनी बैकलिंक्स। हाँ, इसका बैकलिंक नहीं ज़रूरत पड़ता, ये एक बहुत बड़े बेनिफिट है। बैकलिंक्स क्रिएट करना नहीं पड़ेगा इस टाइप का अगर कीवर्ड को आप टारगेट करेंगे। ठीक है, बहुत इजीली रैंक करेगा। अगर माइकोनिस पे चले जाएंगे, उसके अंदर ये केजीआर कीवर्ड आपने टारगेट करने लगेंगे ना, तो मैं 100% एश्योर देता हूँ कि वो रैंक करेगा, अगर आपने अच्छे से ऑन पेज और कीवर्ड को ठीक ठाक प्रॉपर तरीके से यूज़ किया होगा तो। ठीक है, तो ये हो गया बेनिफिट के बारे में। तो अभी चलते हैं कि ये केजीआर कीवर्ड का वैल्यू क्या है और केजीआर कीवर्ड को आप कैसे निकाल सकते हैं। तो केजीआर का फुल फॉर्म है कीवर्ड गोल्डन रेशियो। तो इसको हम लोग एक वैल्यू से और एक वैल्यू को डिवाइड करेंगे। ये दो वैल्यू क्या है, जो आपने कीवर्ड अभी फाइंड किया, जिसको आप टारगेट करना चाहते हैं, जो लॉन्ग टेल कीवर्ड आपको मिला, उसका ऑल इन टाइटल सर्च में आपको चेक करना पड़ेगा। तो ऑल इन टाइटल क्या होता है, ऑल इन टाइटल में होता है कि उस कीवर्ड को हर साइट ने टाइटल पर कितने टारगेट किया, ऐसे कौन कौन साइट है और कितने साइट है जो उस कीवर्ड को उनके टाइटल में टारगेट किया। ठीक है, ये जो हम लोग का H1 टैग होता है ना, टाइटल में हम लोग जब कंटेंट को पोस्ट करते हैं तो उसका जो टाइटल होता है, वो टाइटल में कितने सारे साइट ने टारगेट किया, ये टोटल नंबर हम लोगों को पहले गूगल में चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये मैं यहाँ पर दिखाऊंगा कैसे चेक करते हैं। और वो जो रिजल्ट आपको मिला, उस रिजल्ट को वो जो सर्च वॉल्यूम है ना कीवर्ड का, उसको उससे डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या हुआ उसमें, आपने जो ऑल इन टाइटल का रिजल्ट निकाला, वो ऑल इन टाइटल का रिजल्ट जो मिला ना, उसको आप उस कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम लेके डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू आपको मिलेगा, अगर वो 0.25 के नीचे और 0.25 तक आए, तब वो केजीआर कीवर्ड होगा। ये क्राइटेरिया है। और एक बात, ये जो सर्च कीवर्ड है ना, इसका सर्च वॉल्यूम मैक्सिमम 250 होगा। ठीक है, उस 250 से ज़्यादा होगा तो वो केजीआर, अगर हो भी गया तो वो क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करेगा। तो दो क्राइटेरिया है, एक है कि उसका सर्च वॉल्यूम 250 के नीचे होना चाहिए और केजीआर का जो वैल्यू है 0.25 और इक्विवेलेंट और उसके नीचे होना चाहिए। तो इस टाइप को कीवर्ड को कैसे निकालना है, ये पूरा स्क्रीन में हम लोग अभी आएंगे तो दिखाएंगे। तो चलिए पीसी में आते हैं। तो जब पीसी में आऊँगा तो पूरा स्टार्ट से एंड तक पूरा देखना, क्योंकि यहाँ पर मैं बहुत सारे टेक्निक्स सिखाऊंगा आप किस किस तरीके से वो उस टाइप का कीवर्ड को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो स्किप मत करना। ठीक है, तो चलिए पीसी में स्टार्ट करते हैं। सो अभी हम लोग पीसी में आ चुके हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि कीवर्ड कैसे फाइंड करते हैं और केजीआर कीवर्ड उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो चलिए इस सीट को आप मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इसको डाउनलोड कर लेना। तो यहाँ पर हम लोग कीवर्ड को
डालेंगे और उसका सर्च वॉल्यूम और जो वॉल्यूम टाइटल का रिजल्ट है यहाँ पर डालने के बाद जो कीवर्ड का कीवर्ड है वो चेक करेंगे। तो चलिए सबसे पहले कुछ कीवर्ड निकलते हैं। तो इसके लिए हम लोग अमेजन में जाएंगे। तो एक अच्छे से नीच को देखेंगे क्या है इसमें। अच्छा, बेबी के अंदर हम लोग चले जाएंगे। अच्छा, फीडिंग के अंदर तो देखते हैं कि फीडिंग के अंदर कुछ अच्छे कीवर्ड मिलता है नहीं। अच्छा, ये वाटेबल ब्रेस्ट पम्प हैंड्स, स्टोरेज बैग। अच्छा, ये इसको देखेंगे, ब्रेस्ट पम्प स्टोरेज बैग। अच्छा, तो इसको अगर गूगल में सर्च करेंगे तो इसका सर्च वॉल्यूम यहाँ पर 140 शो हो रहा है। ठीक है, तो उसका और भी एक लॉन्ग टेल कीवर्ड यहाँ से फाइंड करेंगे। तो ये अगर सर्च वॉल्यूम 140 है तो ये भी केजीआर का क्राइटेरिया में आ सकता है। ठीक है, तो इसका जो क्राइटेरिया है ना, इसका सर्च वॉल्यूम है 250 के अंदर होना चाहिए, 250 के अंदर होना चाहिए और केजीआर का जो वैल्यू है वो 0.25 के अंदर होना चाहिए। तो देखते हैं कि इसमें जो कौन से कीवर्ड उसको फुलफिल करता है। अच्छा, इसको देखेंगे, बेस फील्ड में स्टोरेज बैग्स फॉर स्पेक्ट्रा, ये वाला कीवर्ड का देखेंगे। अच्छा, ये एक स्पेसिफिक कंपनी का प्रोडक्ट हो सकता है, ये स्पेक्ट्रा हो सकता है स्पेसिफिक कंपनी का है, तो कोई बात नहीं। तो इसको भी हम एक बार चेक करेंगे। तो इसका सर्च वॉल्यूम 50 है, एक क्राइटेरिया को मैच कर लिया। ठीक है, तो इसको वॉल्यूम टाइटल चेक करेंगे ऐसे करके। ठीक है, वॉल्यूम टाइटल, तो उसको एक बार हम हटा देते हैं। तो वॉल्यूम टाइटल, उसके बाद आ गया ये सेमीकोलन, तो उसके बाद ये। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इसका कोई वॉल्यूम टाइटल में नहीं है। इसका मतलब है एक अच्छे कीवर्ड है। तो इसमें अगर वॉल्यूम टाइटल 0 है तो देखते हैं कि वॉल्यूम टाइटल अगर 0 यहाँ पर करे और ये जो कीवर्ड है इसको डाल दे और सर्च वॉल्यूम उसका 50 है, तो देख रहे हैं कि केजीआर 000 है। तो ठीक है, तो इसमें जो है ना, ये वॉल्यूम टाइटल 0 जो है ये एक अच्छे साइन है। ठीक है, तो इसको हम लोग टारगेट कर सकते हैं, तो ये भी एक अच्छे कीवर्ड हो गए। तो उसके बाद आता है दूसरे कीवर्ड को देखेंगे हम लोग, बेस बेस स्टोरेज कंटेनर्स। अच्छा, ये भी एक कीवर्ड है, बेस मिल स्टोरेज कंटेनर। इसका सर्च वॉल्यूम 90 है, तो इसको वॉल्यूम टाइटल में चेक करेंगे, ये 76 है। तो सेकंड पेज में जाकर देखेंगे, इसका 14 सर्च वॉल्यूम सर्च रिजल्ट है। ठीक है, तो अगर इसको वॉल्यूम टाइटल 40 टाइप करेंगे तो उसके बाद उसका सर्च वॉल्यूम क्या था, फिर से एक बार चेक करेंगे। 90 सर्च वॉल्यूम है, तो 90 सर्च वॉल्यूम अगर है तो इसको यहाँ पर डालेंगे, तो ये 0.156 हो गया। ठीक है, तो ये 0.25 से नीचे है तो इसका क्राइटेरिया फुल करे, तो इसका मतलब है यहाँ पर चल जाएगा। सॉरी, इस कीवर्ड को स्टोरेज बैग, सॉरी इस कीवर्ड को टारगेट कर रहे हैं, इसको डालते हैं। हाँ, ये वाला हो गया। तो ठीक है, तो दूसरा एक कीवर्ड को निकालते और एक कंपनी और एक कीवर्ड प्रोडक्ट को लेके, नैरो बेबी बोतल। ठीक है, देखते हैं तो बेबी बोतल के अंदर अगर कोई नीच सेट बनाए तो उसके लिए कीवर्ड कैसे हम लोग फाइंड कर सकते हैं। नैरो बेबी बोटल्स। अच्छा, ये तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि फ्री में सर्च जो एक्सटेंशन है तो उसी के थ्रू ही हम लोग कीवर्ड को यहाँ पर निकल रहे हैं। तो अगर हम लोग ACMRS में जाएंगे तो बहुत अच्छे अच्छे कीवर्ड भी मिल सकते हैं, तो वो भी दिखाऊंगा कि वो ACMRS के भी थ्रू कैसे हम निकल सकते हैं। तो देखते हैं बेस्ट बेबी बोटल्स के
कितने सर्चेस है, अच्छा ये 18 के सर्चेस है, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा है। तो इसके हम लोग लॉन्ग टेल कीवर्ड फाइंड करेंगे। तो इसके लिए हम लोग जो पेड टूल है ACMRush, वो एक बार यूज करके देखेंगे कि अच्छे कीवर्ड क्या क्या मिलता है इसमें। और कीवर्ड के साथ साथ भी हम लोग चेक देखेंगे कि नीच साइड भी यहाँ से कैसे आइडिया ले सकते हैं। अच्छा, ये कीवर्ड का पूरा लिस्ट यहाँ पर शो हो जाएगा। हाँ, ये टोटल कीवर्ड का लिस्ट यहाँ पर आ गया। तो हम लोग का पहली जो क्राइटेरिया है उसका सर्च वॉल्यूम 250 के अंदर होना चाहिए, ठीक है। तो उसको हम लोग फिल्टर में यहाँ पर चेक करेंगे, सर्च वॉल्यूम मैक्सिमम 250, ठीक है। तो 250 के अंदर ही सर्च वॉल्यूम होना चाहिए, ठीक है। तो देख सकते हैं कि ये वो ऑलरेडी ये बहुत सारे कीवर्ड यहाँ पर शो हो रहे हैं जिसका कीवर्ड डिफिकल्टी बहुत कम। तो ये कीवर्ड डिफिकल्टी ये सिर्फ ओवरव्यू है, ठीक है, ये एग्जैक्ट कीवर्ड डिफिकल्टी नहीं बताता। तो हम लोग अगर मैनुअल रिसर्च करेंगे तभी पता चलेगा कि इसका कीवर्ड डिफिकल्टी कितना है। तो देखते हैं कि अच्छा कीवर्ड यहाँ से मिलता है या नहीं। उसको लॉन्ग टेल कहेंगे, लॉन्ग टेल कर देंगे एडवांस। इसको टोटल 5 कीवर्ड्स रखते हैं। अच्छा, तो बेस सोप टू वॉश बेबी बॉटल्स, अच्छा इसको देखेंगे एक बार। बेस सोप टू वॉश बेबी बॉटल, इसका सर्च वॉल्यूम 170 है। और देखते हैं कि हाँ, इसका सर्च वॉल्यूम 0 है, ठीक है। अगर 0 सर्च वॉल्यूम है तो ये बहुत पॉजिटिव साइन है हम लोगों का। तो इसका एक बार कंपटीशन भी चेक करेंगे। इसका स्टैटिक्स भी हम लोग देखेंगे। तो ये वाला कीवर्ड, इसका सर्च वॉल्यूम ऑल इन टाइटल हो गया 0 और उसका 170 सर्च वॉल्यूम है। इसमें कुछ गलती हो गया होगा, इसका 0 उसका 170 के आसपास। हाँ, ये क्राइटेरिया जो है फुलफिल कर रहा है। बेस्ट डिश ऑफ फॉर बेबी, अच्छा तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो यहाँ पर साइट रैंक कर रहे हैं ना, इसका बेस्ट सोप टू वॉश बेबी बॉटल्स, ये एग्जैक्ट कीवर्ड यहाँ पर टारगेट कर रहा है या नहीं। तो ये एग्जैक्ट कीवर्ड है या कीवर्ड को इंटेंट को फुल कर रहा है, इंटेंट का जो है ना, कीवर्ड का इंटेंट जो कहते हैं हम लोग, उसको फुलफिल कर रहा है या नहीं, ये भी देखना पड़ेगा। तो इसके लिए मैंने पिछले एक वीडियो बनाए थे, तो वो एक बार आप ज़रूर चेक कर लेना कि कीवर्ड इंटेंट अगर ठीक ठाक से नहीं समझे तो आप जो कीवर्ड को टारगेट कर रहे हैं वो कीवर्ड रैंक भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो एक भी आपको एक बार चेक करना चाहिए वो उस वीडियो को। अच्छा, तो देखते हैं कि ये वाला एक बार साइट को चेक करते हैं। अच्छा, ये वाला जो साइट है ना, ये रैंक कर रहा है उसी कीवर्ड को टारगेट करके। तो ये बेस्ट बेबी बोतल शॉप, बेस्ट बेबी बोतल शॉप, और हम लोग जो कीवर्ड को टारगेट करेंगे ये बेस्ट शॉप टू वॉश बेबी बोतल, ठीक है। ये इस कीवर्ड का नेचर और ये वाला कीवर्ड का नेचर ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है, ऑलमोस्ट सेम है। तो अगर आपको इसी कीवर्ड को टारगेट करना है, तो अगर ये देख रहे हैं कि इस कीवर्ड को सर्च करने के बाद यहाँ पर जो टॉप 10 रिजल्ट शो हो रही है उसका इंटेंट सेम टू सेम है, ठीक है, तभी इस टाइप को कीवर्ड को आपको स्किप भी करना पड़ेगा। हालांकि वो KGR को सेटिस्फाई कर रही होगा, फिर भी आपको स्किप करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ ऐसे ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, कुछ ऐसे कीवर्ड पर ही अगर काम करें, ठीक है, जिसका इंटेंट ऑलरेडी फुलफिल कर रहा है विजिटर, ठीक है, तो उस टाइप को कीवर्ड का जो है ना हम लोग स्किप करेंगे। तो हम लोग उसी कीवर्ड को टारगेट नहीं करेंगे और उसके अलावा और एक डिफरेंट से टाइप के कीवर्ड को टारगेट करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं कि वो डिफरेंट कीवर्ड्स यहाँ पर मिलता है या नहीं। तो सबसे पहले ये जो कंप्यूटर रैंक कर रहे हैं ना इसी कीवर्ड के टारगेट करके, तो और भी कौन सी कीवर्ड ये रैंक कर रहे हैं वो एक बार चेक करेंगे।
तो देखते हैं क्या 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 कीवर्ड ये रैंक कर रहे हैं। कैन यू यूज, अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत अच्छे अच्छे कीवर्ड्स पे रैंक कर रहे हैं। दिस डिशवॉशर डिटर्जेंट फॉर बेबी बॉटल्स। अच्छा, इसको एक बार देखेंगे, ये दूसरे कीवर्ड हो गए, लेकिन आप इस कीवर्ड को भी टारगेट कर सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर इस कीवर्ड को सर्च करने के बाद जो रिजल्ट शो हो रहे हैं उसका इंटेंट अगर सेम टू सेम हो गया ना, तो तब उस कीवर्ड को आपको टारगेट नहीं करना। तो देखेंगे इस सेम टू सेम टारगेट कर रहा है ऐसे कौन से साइट है। ये हो गया हाउ टू क्लीन बेस्ट डिश शॉप, ये डिश शॉप बेबी बोटल्स, ठीक है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये थोड़े डिफरेंट टाइप्स का कीवर्ड हो सकता है, ठीक है, क्योंकि इसमें देखिए ये डिश वाटर डिटर्जेंट, ठीक है, तो यहाँ पर सारे के सारे डिश शॉप है, ये थोड़ी बहुत डिफरेंस है। अगर एग्जैक्ट इसी निश पर इसी कीवर्ड पर आप टारगेट करेंगे तो इसी टाइप का कीवर्ड को आपको लेना पड़ेगा। तो पिछले जो कीवर्ड हम लोग ट्राई कर रहे थे, ये वाला कीवर्ड, ठीक है, हाँ ये वाला कीवर्ड इससे अच्छा होगा, ये इसको टारगेट करेंगे। हालांकि ये वो केजीआर को फुलफिल कर रहा होगा, तब भी इस टाइप के कीवर्ड को आपको टारगेट करना होगा। तो इसको भी देखेंगे कि इसका केजीआर फुलफिल होता है या नहीं। अच्छा, इसका रिजल्ट शो रहा है 7 और इसका सर्च वॉल्यूम है 50। तो देखते हैं। ऑल इन टाइटल 7 और सर्च वॉल्यूम है इसका 50। तो ये भी केजीआर को फुलफिल कर रहे हैं। तो इसका मतलब है आप अगर इस कीवर्ड को टारगेट करेंगे, इसका सर्च वॉल्यूम ज़्यादा है, उस कंपटीशन भी ज़्यादा हो रहा था, ठीक है। तो ये भी एक केजीआर कीवर्ड है और ये भी केजीआर कीवर्ड है। तो मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि ये सारे के सारे केजीआर कीवर्ड है ना, कभी उनमें से एक दो कीवर्ड जो है ना एक्सेप्शन में आ जाते हैं, ठीक है। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, इसीलिए मैं ये बात कह रहा हूँ। लेकिन लोग क्या कहते हैं कि अगर केजीआर कीवर्ड मिल जाएगा ना तो उसी पे ही आंख बंद करके काम करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये नहीं करना है आपको, आपको मैनुअल भी चेक करना पड़ेगा। जो आपने जो केजीआर कीवर्ड यहाँ पर फाइंड कर लिया, तो वो मैनुअल चेक करने के बाद आपको देखना पड़ेगा कि हाँ और जो उसका क्राइटेरिया है वो फुलफिल हो रहा है कि नहीं है, ठीक है। उसका कीवर्ड का जो इंटेंट है वो ऑलरेडी क्या फुलफिल हो रहा है या नहीं। अगर नहीं हो रहा है तो वो कीवर्ड आप टारगेट करिए। अगर एग्जैक्ट कीवर्ड है और ठीक है और उसको इंटेंट भी फुलफिल कर रहा है, तभी आपको दूसरे कीवर्ड को टारगेट करना चाहिए। तो आपको आइडिया हो चुका होगा कि एक केजीआर कीवर्ड हम कैसे फाइंड कर सकते। तो करते, आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दे और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। तो अगर ऐसी टाइप का वीडियो आपको ना पसंद करेंगे तो मैं और भी वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो आप उसको कमेंट में भी कह सकते हैं कि कौन से टाइप का वीडियो आपको देखना चाहते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं दूसरे एक वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।